बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में दो बहुत ही टैलेंटेड और बासलाहियत नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। और जो पहली हमारी मेहमान है वो हमारी एक तरह से कोलीग भी हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ हमारे शोबे से है। वो होस्ट रहीं और फिर वो जनाब ज़मीन पे वो होस्टिंग करती थी और फिर वो फ़ज़ाई मेज़बान बन गई। जी हाँ, वो एयर होस्टेस भी रहीं और आजकल वो दोबारा होस्टिंग कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है फातिमा भट्ट साहिबा। वेलकम टू द शो फातिमा साहब। प्लीज प्लीज। और नाज़रीन, जो दूसरे मेरे मेहमान हैं वो तकरीबन 13 साल से अदाकारी की शोबे से वाबस्ता हैं। एक अहम सरकारी इदारे में अफसर भी रहे और बेशुमार प्लेस में आपने उन्हें देखा होगा। वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहान राना साहब। अरे खाला, ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसी लड़कियां बेहद चालाक होती हैं और अब तक तो वो इब्तिसाम की सोचों पर भी काबिज हो चुकी होगी। रास्ता तो दो, क्या सारी जिंदगी इस दरवाजा भी खड़े रखने का इरादा है? हम मलंग टाइप से लोग हैं, अब क्या जाने रिश्तों की नज़ाकत को। वेलकम टू द शो राना साहब। क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग जी। बहुत शुक्रिया शाहजहान, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फातिमा, थैंक यू सो मच सर। तो मोहतरमा, ये फरमाइए कि ज़मीन पे काम करते करते आप आसमान पे चली गई? ज़मीन वालों से थोड़ा तंग आ गई थी। अच्छा, तो जिस शोबे में आप थी, यानी कि हमारे वाले शोबे में, उससे तो बहुत बड़े बड़े लोग तंग हैं, तो आप कैसे तंग आ गई इस शोबे से? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट शाह साहब, जब मैंने स्टार्ट लिया था, सो आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं I've always worked with surrounded with good people. Okay. So अल्हम्दुलिल्लाह in a way कि मुझे तो बहुत पैम्पर करके जिस भी चैनल के साथ मैंने काम किया है, देन मैंने नियो में भी बहुत काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैं तो I was the एक चाइल्ड स्पॉइल ऑफ एवरी चैनल आई वर्कड विद। सो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर आप लेकिन क्यों गई ज़मीन से आसमान पे? ज़मीन पे जो आई थी वो मेरे फादर की ख्वाहिश थी। और जो आसमान पे गई थी वो आई हैव अ पैशन टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एंड टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो मैं हमेशा से बहुत ड्रीमर रही हूँ कि मुझे होता है कि व्हाटएवर आई वांट आई वुड गेट इट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यंग लॉर्ड देख रही है, जो बच्चियाँ देख रही हैं, जो मैस कॉम करती हैं, या आपने मैस कॉम किया था? Yes, I've done mass communication. किस इदारे से? From Kinnaird College. Kinnaird College से ना? तो उनको ये बताइए कि दोनों जगह कैसे आपने अपनी जगह बनाई, पहले मीडिया में और फिर उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसमें आप कैसे गई? अच्छा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिग्री वुडंट हेल्प। इतना ज़्यादा डिग्री हेल्प नहीं करती है। इफ़ यू हैव आपकी एक आप में बोलने की सलाहियत अच्छी है, आपको लफ्ज़ों के साथ प्ले अराउंड करना आता है, कैमरा प्रेजेंस अच्छी है, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लुक मतलब इन अ सर्टेन वे कि आप कैमरे के आगे अच्छे भी दिख रहे हैं, तो आई थिंक इट वुड वर्क फॉर एनीबडी। लुक्स के हवाले से तो हर नौजवान का ख्याल होता है कि मैं सब तो सोना हूँ। पर कैमरा फिर बता देता है ना कि कौन सोना है। बहुत अच्छे। कैमरा जो है वो आईना हुआ है। बिल्कुल। उसमें बड़े पैसे मिलते नहीं जी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की एयरलाइंस की तो अगर हम अपनी पाकिस्तान निजी एयरलाइन की बात करें तो उसका मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ बाहर तो। हाँ, आप कतर में आप रही हैं, PIA क्यों अच्छी लगेगी आपको?
लेकिन अगर बाहर के हवाले से बात करें तो बेसिक तो इधर की भी हो एयरलाइन और उधर की भी हो, बेसिक सैलरी तो आपकी कम ही होती है। अच्छा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द स्केड्यूल यू आर हैविंग, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लाइट्स एंड द रूट्स, क्योंकि जिस मुल्क में जा रहे हो उस मुल्क में लेओवर जहाँ पे एक स्टे मिलता है ना, जो आपको 24 से 38 घंटों का, उसमें पैसे मिलते हैं उसी मुल्क के करेंसी के मुताबिक। अच्छा। तो इस तरह करके जो एक मंथली अमाउंट बनती है वो एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, आप चूंकि सहाफत से गई है ना, इसलिए आपने सियासत से भी काम लिया। बहुत अच्छी अमाउंट अगर आप बताना चाहें बच्चों को, बच्चियों को। अगर बहुत से लोग जो जाना चाहते हैं, आई वुड से कि इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर लेट्स से 4-5 इयर्स। मैंने खुद भी काम किया, सो आई वुडंट से कि लॉन्गर रन में इसको एज अ करियर ऑप्ट करें, बट दोज हु वांट टू गेट एक्सपीरियंस और जो दुनिया में घूमना चाहते हैं, जो जनरेशनल वेल्थ से नहीं आ रहे, हम तो जनरेशनल वेल्थ से नहीं आए, तो हमारे वालिद साहब तो हमें नहीं दिखा सकते थे, तो फिर हमने ऐसा करियर ऑप्ट किया कि हम खुद देख लें अपने कतर तो दिखाई सकती है। तो हाँ जी, तो उसने काफी दिखाया है। तो इसकी सैलरी बन जाती है आपकी 10,000 दरम से 12,000 एवरेज आपको एवरी मंथ आ जाता है। एक कैसे आपने अप्रोच किया जो बच्चे बच्चियां जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या तरीकेकार होना? शाह साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर लड़की थोड़ी हाइट में ठीक है, थोड़ी खूबसूरत दिखती है थोड़ी सी, तो वो एयर होस्टेस बन सकती है। इट्स नॉट दैट इजी नाउ। वो ज़माना था हमारा PIA का जब एयर होस्ट, अब तो नाम भी चेंज हो गया ना, इट हैज़ नाउ कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आप सिलेक्ट भी हो गए हैं तो आप उस मुल्क जाते हैं और उस मुल्क जाके आपको 2 to 3 मंथ्स की थ्योरेटिकल स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा। तो उस स्टडी में आपको फायर एक्सटिंग्विश करना सिखाते हैं, उस स्टडी में यू नो हाउ टू स्विम एज वेल, क्योंकि अगर जहाज पानी में डूब गया तो खुदा ना खास्ता। तो इस्लामाबाद में हुआ था मेरा ये, एंड इट टुक लाइक 3 days फॉर अस टू गेट देयर, वहाँ पे कतर में। तो 3 दिन में आपने आग बुझाना सीख ली थी? नहीं, 3 दिन में तो नहीं सीखी, जब वहाँ चले गए तो वो 3 महीने में हमने आग बुझाना सीखी। अच्छा, इब्तिदा में आपको यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो 3 दिन 3 days पे होता है, फिर 3 months की ट्रेनिंग। हाँ जी, ऑलमोस्ट। ये फरमाइए, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें कहते हैं ना कि आपको लगा होगा अच्छा भाई ये तो बिल्कुल खुदा न खास्ता क्रैश होने के नजदीक आ गया है, या कोई ऐसी एयर पॉकेट आ गई हो कि भाई पता नहीं अब इससे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, एयर पॉकेट वाला तो बहुत बार सीन होता है, टर्बुलेंट वाला, वो तो वेदर पे डिपेंड करता है। बट कोई ऐसा जो बहुत गैर मामूली और आपके हफ्जे में रह गया? मेरे करियर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। हाईजैक नहीं हुआ जहाज? नहीं, हाईजैक दो आई वांटेड इट कि हो जाए थोड़ा सा, वो भी एक्सपीरियंस हो जाए। डोंट टेल मी, आप अपने आप को नीरजा भनोट समझ रही थी? मैं यही चाहती थी कि मैं एक्टिंग स्किल्स कहीं और नहीं दिखा सकी तो यही पे दिखा। उसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? हाँ जी। अच्छा, किस नौइयत की? हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एक हाईजैक के कोड्स होते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल जुबान नहीं होती। अगर हाईजैक प्लेन हाईजैक हो गया तो आपने अमंग्स द क्रू और कप्तान से किस जुबान में और कैसे बात करनी है, अच्छा, सब कुछ सिखाया जाता है। सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ। तो शाहजहां, आपने कभी हाईजैक किया जहाज? आपका जो करियर रहा इसमें कोई ऐसी कोई दिलचस्प वाकया, कोई एक्टिंग के दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान? फैमिली का मेरा यही वाकया है, क्योंकि मेरे आपको पता है पेरेंट्स वगैरह इस चीज़ को नहीं पसंद करते कुछ लोग, तो इसी तरह से हुआ। तो मेरा ड्रामा चल रहा था उन दिनों, रहिए ना आप हमारे घर, बहुत फेमस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप काम कर रहे थे और आपका काम ऑन एयर था तब तक आपके वालिद साहब को नहीं पता था? अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो बहरहाल कॉलेज टाइम से फुटा मार के और ये सारे मामलात को किया जाता था, हम लोग करते थे। तो आप फुटा मार के सिर्फ एक्टिंग करते थे, कुछ और भी करते थे? सिर्फ एक्टिंग, बट मॉडलिंग का उस वक्त बहुत शौक। चलो खुदा का शुक्र है, यही करते थे बस। हम तो फिल्म देखने चले जाते थे। अब्बा जान को पता चल गया, अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार आज जरा मेरा वॉक करने को दिल कर रहे हैं, तो मेरे नाल चल। तो मैं चलता चलता मुझे कह रहे हैं कि यार की कर रहे हैं आजकल तुम? तो मैंने कहा जी अब्बा जी कुछ भी नहीं, बस काम शाम हो रहा है और ये वो। तो कहते यार वो तेरे वर्गा एक मुंडा वेख्या मैं ड्रामिया दे विच। मैंने कहा जी अच्छा जी, तो फिर उन्होंने कहा मुझे लगा कि यार वो मुंडे की मुशाबत वगैरह ना तेरे नाल मिलती है काफ़ी, तो अखा भी मिलती है ना? हाँ, तो मैंने कहा जी बहरहाल कोई बात नहीं अब्बा जी, वो हो सकता है मेरी जैसी शक्ल के कई होंगे। तो कहना नहीं यार मैं बाप है, मैं भलेखा नहीं खा सकता। बड़े मासूम और सादा आदमी थे आपके? बहुत ज़्यादा सादा इंसान थे। तो रास्ते में जाते थे कहते यार पुत्र काम बहुत अच्छा है, असी तो बल्कि ना लोगों के बड़े फैन हो सी, तो यार कोशिश करी कि इस काम में ना तारीफ को तनकीद में लेना तूने, तभी बेटा कामयाब होगा, वरना नहीं तो बेटा अगर तू तारीफ को उस तरह ही तारीफ में लेना शुरू हो जाएगा ना तो बेटा तू आगे बढ़ेगा नहीं और अपना जो जमा पूंजी है ना उजाड़ देगा।
तो कोशिश करी तारीफ को तूने तनकीद में लेना है। तो सर राइट नाउ आज तक यही सोचता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, जब आपने किस्सा शुरू किया ना तो मेरे ख्याल में आपको वालिद साहब जो है ना वो आपकी तबीयत साफ करते हुए ले गए होंगे, साफ करके लाए होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि यार आज तो बात बेटा मैं ए काम ना बेका। तो लेकिन उन्होंने समझा दिया मुझे। फातिमा, जो बड़ा अहम सवाल था वो रह गया कि बच्चियां अप्रोच कैसे करें। तो कैसे पता लगेगा कि कतर में, इत्तेहाद में, PIA में या लाइक एमिरेट्स में कोई जॉब निकली है, उसके लिए इब्तदाई जो प्रिपरेशन होती है कि आप वो जो 3 दिन की सिलेक्शन है उसमें कामयाब हो सकें, उस हवाले से क्या गाइडलाइंस, क्या मशवरा देंगे? सर गाइडलाइंस तो ये है कि एक तो आपकी हाइट 5'3" से अबव होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो देयर हैज़ टू बी अ मार्क, एक 212 सेंटीमीटर, वो जो बहुत ऊंचा मार्क होता है। लेकिन वो 5'3" से ऊपर अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते रहे तो आप विदाउट द हील्स आपने टिप टो पे वो टच करना होता है। फिर ये भी है कि आप ओवरवेट नहीं है और अंडरवेट भी नहीं है। अच्छा। आपके हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट आपका बॉडी मास होना चाहिए, विच इज BMI, जो बाहर की किसी भी एयरलाइन में मैटर करता है, BMI। तो उसके बाद ग्रामर, एक रिटन टेस्ट होता है अंग्रेजी का, जिसमें वो ग्रामर देखते हैं आपकी। बहुत फ्लुएंट होना चाहिए ना, क्योंकि और फिर इंटरनेशनली 3 आपने दिन ट्रैवल करना है throughout, तो। क्योंकि 5 लोगों का पैनल होता है, एक ब्रिटिश बैठा है और हम तो मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, बड़ी शॉर्ट करके बताऊंगी कि मेरी एक इंस्ट्रक्टर होती थी, वो कहती थी कि गोरे चले गए हैं और काले गोरे छोड़ के जिन्हें ना उर्दू सही आती है, जो मैं कहती हूँ हम भी वही हैं, जिन्हें ना उर्दू सही आती है, जो अंग्रेजी नहीं पूरी बोल सकते, तो वी आर समवेयर इन द मिडल। लेकिन यू हैव टू बी रियली फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि फिर 3 दिन अगर आप सुबह से लेकर रात तक आप बात कर रहे हैं, 4 घंटे बात कर लेंगे, 5वें घंटे आप कहेंगे कि यार मुझे उर्दू बोलनी है, मुझे किसी कोने में ले जाओ और कोई पाकिस्तानी बंदा देखो। और लैंग्वेज का असली भी बड़ा ज़रूरी है इंग्लिश का, ये ना हो ना कि आपसे मुसाफिर जो है वो पानी का गिलास मांगे, आप उसे कुछ और देते हैं। जी बिल्कुल, तो वो भी क्योंकि बड़ा वो मसला इंग्लिश है। बोल रहा है। देवदास नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ी देर वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां राना साहब, हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा भट्ट साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। कुछ सवाल ख़ास तौर पे इनका शोबा है फ़िज़ाई मेज़बानी का, इस हवाले से मैं करना चाहूँगा मज़ीद, ताकि यंगस्टर्स जो हैं उनको ये पता लग सके कि अगर वो इस शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे सेगमेंट है भाई जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। रिदा जी, फातिमा। वाह जी वाह, गुड। मेरा ख्याल है इसको इससे मारा हुआ आपने किसी को? कतर एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट जो हैं उन्होंने एक मधानी का मधानी उठा ली है। इंतखाब किया। उफ, क्योंकि दुनिया घूमने वाली खातून है। दानी सर मैंने उठाई है, और इसको देखते साथ मुझे याद आ गया कि हमें हमारी वालदा से इससे मार बहुत पड़ा करती थी। अच्छा, खाली इसी से नहीं, सिर्फ इसी से नहीं, हमारी वालदा के तो हाथ में जो आता था, मर झाड़ू, जूती, वो मेरा ख्याल है सभी को जब बचपन में अपनी वालदा से मार तो पड़ी होगी कि यहाँ पे बैठे हैं और जूती वहाँ से आई है और वालदा ने वहाँ से उठा अच्छा, के ये ना मारी। बड़ी कमाल की, कुछ जो ममालिक है ना उनका कल्चर और उनका मिजाज वो सेम होता है। तो एक बड़ी मशहूर वीडियो आई थी मैक्सिकन फैमिली की, कि वो मैक्सिकन बच्चा है, नौजवान जो है वो घर से निकला है, जी जी, जो मैक्सिकन बड़े खुले डुले होते हैं, जो पाकिस्तानियों का मिजाज है ना, और ख़ास तौर पे जो पंजाब का मिजाज है, सारे पाकिस्तान का मगर पंजाबियों का ख़ास एक जो मिजाज जी जी, खुले डुला होना। तो वो मैक्सिकन, वो बच्चा निकलता है नौजवान, और वो दौड़ता जा रहा है और उसकी माँ ने पीछे से उसको चप्पल गेंद के मारी। वो कम से कम भी 1-2-3 फरलांग के फासले में जाके उसे लगती है। बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। बिल्कुल। फिर हमारी वालदा एक बहुत और चीज करती थी कि शी यूज्ड टू लॉक अस फर्स्ट। हमें पहले कमरे में बंद कर देती थी जी शाहज़ाद कि ये भाग भी ना सके, तो बात पड़े और इन्हें बचाने भी कोई ना आए। अच्छा, वेरी गुड, ये नई बात है भाई। तो कभी आपने इससे लस्सी नहीं बनाई, सिर्फ मारी खाई है? नहीं शाहजी, लस्सी बनाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने हलीम बहुत बनाई है। अच्छा, घोटा लगाया। हाँ जी, घोटा लगा। जी रिदा। जनाब शाहजहां साहब जी,
अरे वाह जी वाह, मजे की चीज निकल आई। वाह, यार ये बड़ी यूनिक चीज का आपने इंतखाब किया। जी सर। झामा है ना? जी जी, पंजाबी में इसको कहते हैं चावा। हाँ, और मैंने चामा कहा नहीं। इस चावे से सर बड़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं बचपन की। वो कहते हैं ना, एक दूसरे को कहते हैं तो चामा ही है। हाँ, तू चावा ही है। और बाद में पूछने था की मतलब है, इधर है मतलब। सर इससे एक्चुअली हम लोगों ने शाम के टाइम खेलना और खेल कर जब वापस आना तो यकीनन मट्टी वगैरह और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था, जिसको उस वक्त की माएँ जो थी, जी वो बर्दाश्त नहीं सलीके वाली माएँ जो थी, वो पसंद नहीं करती थी। नहीं, आज भी बड़ी सलीके वाली माँ होती है। आजकल कह सकते हैं, बट मुझे अब देखने में नहीं आती इस तरह। यस सर, यस। अब आप तो अपना काम करें, हम लोगों की माएँ क्यों देख रहे हैं? ये दो खवातीन यहाँ बैठी हैं, मेरा भी ख्याल है कि आजकल भी बड़ी सलीके की माएँ पाई जाती हैं। अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं आपसे। मैं आपको मैंने नहीं, फिर इस पर fully- बड़ा भारी है, फिर हम नहीं बोलते हैं, तो बेहतर है। तो सर माँ जी के हाथों से मार खानी और अपने पाँव और इन चीज़ों को कुचवाना अच्छे तरीके से, के सफाई करवानी। वाह That's it। वाह जी वाह, वाह, बड़ी मुनफरिद चीज़ आपने उठाई। क्या चीज़ है चावा। उड़ कोठे हो तो चावा। तो दोबारा बढ़ते हैं जी जादुई संदूक की तरफ। शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, आपका सेट तो वैसे सबसे पहले बहुत खूबसूरत है, लेकिन शुक्रिया। अगर इस सेट से कोई चीज़ अभी मैं थोड़ी वक्ती देर के लिए चुरा सकूं अगर, हाँ हाँ हाँ, प्लीज ले प्लीज सकते- प्लीज प्लीज प्लीज। so I would prefer to कैफी के मोबाइल के अलावा जो मर्जी ले लें आप। हाँ, ये मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देता। अरे I think that is क्या more कहने। वाह भाई appropriate। वाह, ये तो आपने बड़ा कमाल का इसको मेल किया। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कोई खास बात आप शेयर करना चाहें, आपको याद आए? बिल्कुल शाह जी, मैनचेस्टर की फ़्लाइट थी और आपको पता है मैनचेस्टर और लंदन की फ़्लाइट पे तो मतलब कोई 10 फैमिली थी, मतलब पूरी इकॉनमी की ना, उन्होंने पूरी एक रो जो है वो रिजर्व की हुई थी। ठीक है। और बस उन्होंने मुझे बुला लिया एंड कहते हैं कि आपका नाम क्या है, और फिर रिश्ता दे दिया अपने बेटे का। और जो ख्वाहिशमंद दूल्हे मियाँ थे वो भी थे वहाँ? नहीं, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ द सिस्टर्स एंड कजन्स वर देयर, तो सब मुझे पिक्चर्स दिखाने लग गए। और आपको पता है मीरपुरी है, ओ साडा इत्थे बड़ा रेस्टोरेंट है, उत्थे साउथ हॉल च बड़ा उत्थे जलेबियां दा कारोबार है। तेन नौकरी करने की लोड़ नहीं रहेगी। तो उन्होंने इतना वो इंसिस्ट किया कि फिर मुझे कहीं और, उन्हें किसी और क्रू को बुलाना पड़ा पाकिस्तानी के, प्लीज़ आप इनको देख लें। नहीं अच्छा। नहीं, हमें आपका ही नंबर चाहिए, हमें आपका ही नंबर। तो ऐसे भी कभी वाकयात हो जाते थे। मैनचेस्टर और लंदन की फ़्लाइट पे तो मुझे शाहजी बहुत रिश्ते आए हैं। Really? हाँ जी। अच्छा, जिंदगी में आपको अब तक कितने रिश्ते आ गए होंगे वैसे? फ़िज़ाई मुझे बहुत रिश्ते आए हैं, और वो ये लफ्ज़ है ना फ़िज़ाई, और वो फिर फ़िज़ाई रिश्ते ही होते थे। सीरियस लोग नहीं मिलते? मुझे लगता है कि सीरियस ये, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग देन इट हैज़ टू बी, मैं इस चीज़ पे फिर नहीं, उनकी तरफ से हो सकते थे सीरियस, क्योंकि जैसे मैंने मैनचेस्टर वाली बताई वो है, तो देखे ना, पूरी फैमिली चाह रही है वो तो फिर पूरी फैमिली ने, एंड देन दे कॉल माय फैमिली आल्सो बिकॉज़ आई हैड अच्छा। टू गिव माय नंबर, मुझे नंबर, क्योंकि फिर क्रू है और हम लोग पोलाइट रहना होता है, ये हमारी, हम लोग वी नॉट सपोज टू रूट टू देम इन एनी मैनर। तो फिर मैंने अपना नंबर दे दिया और फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल कर दी, और तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं नहीं, उनकी ऑलरेडी कहीं बात चल रही है, और इस तरह कह के जैसे बड़े, आपको पता है, ठीक है, बस बात को टाल देते हैं। वरना आज आप रेस्टोरेंट्स की मालिक होती। जी रिदा, वाह जी वाह, ये चीज, क्या बात है। वाह जी वाह। शाह जी, इस काम के लिए ना, लाइक हमारे लिए एक ईद का समा होता था, हम पैसे इकट्ठे करते थे, और जिस दिन जब ये टूटना होता था ना, तो पता नहीं क्या 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 साराइयाँ लगाई जाती थी जी, कि इसमें इतने पैसे होंगे, इसमें इतना होगा, ये चीजें लेंगे, वो चीजें लेंगे। तो जो खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा, कख नहीं विचों निकलदा सी, चवन्नियां ठनियां ही निकलदियां सन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪੜ ਖਾ ਲਈਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ अच्छा ਕਰ नहीं यार, ਲਈਦਾ। इन्ने को गुल्लक काफी कुछ निकल आंदा सी यार। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 5-5 ਪਾਈ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 5-5 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਬੇਵਸਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਠਾਹ ਤੇ ਦੇਖੋ 45 रुपए निकलने ने और शायद एक चीज़ और भी हुआ करती थी मैं तो बहुत इसमें माहिर था गुल्लक होता था ना उसके अंदर मैं अब मुझे नहीं पता अब नहीं कर सकूंगा कि नहीं मगर उसमें नहीं कर सकेंगे आप हाँ कोई चीज़ ही नहीं होती थी इसमें से पैसे निकालना वो बड़ी बाएं हाथ का काम बड़ी महारत वो होती थी। तारों के जरिए इसके जरिए उसके दिलचस्प बात क्या है वो जो कॉइन्स होते थे ना उसको उल्टा करके यूं करके उसको भी निकाल लेते मैं तो सर वो बालों वाली पेन नहीं होती हाँ, हाँ, उसके साथ कभी कभार अपनी बहन के गले से निकाल लिया करता था। ये आज आपकी बहन को पता लगेगा अल्लाह कि बख्शे उनके सर, पैसे- अल्लाह ताला उसको जन्नत ओहो। फिरदौस में जगह दे। अभी 7 माह पहले उसका इंतकाल अरे! हुआ। जी सर। सर, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर मेरी एक ही बहन थी और कैंसर पेशेंट थी, 3 बच्चे थे उसके। उसने बड़ी क्रिटिकल अपनी लाइफ देखी है 2 सालों के अंदर अंदर। ये बीमारी ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा सर। कैंसर पेशेंट थी सर वो। वेरी सैड। तो आज ये खुशी के मौके पे मैंने एकदम आपसे ये बात की क्योंकि आपने मेरी बहन का जिक्र किया। तो सर मेरी बड़ी यादें उससे वाबस्ता हैं वेरी सैड। और हम वो छोटे लाड में बड़े बहुत लाड में पले हुए हम और दोनों आपसे बहन भाई। छोटी थी कि बड़ी थी? मेरे से छोटी थी सर, अरे! 5 साल छोटी थी मुझसे। तो बस सर उसकी मैं जब भी उससे बातें करता था ना, उसकी आंखों में जीने की बहुत हसरत थी सर। अपने बच्चों के लिए बड़ी ख्वाहिशें देखा करती थी वो। कितनी और बच्चे थे उनके? सर उनके 3 बच्चे थे। उनका जो बेटा है पहला जो बड़ा सबसे, वो फर्स्ट ईयर में FC कॉलेज में है इस वक्त, और बेटी जो है वो O लेवल कर रही है माशाल्लाह से, और एक छोटा जो है क्लास 1 वो क्लास 7 में है। वेरी सैड। सर यकीन कीजिए कि आज तक वो सर मुझे भूल ही नहीं, एक दिन एक रात ऐसी नहीं हुई कि जिसमें मैंने उसके लिए मगफरत के नफल ना पढ़े हों। बहनों के लिए बड़ा प्यार होता है सर, जिनकी हो ही एक, वो सर आई हैव नो वर्ड सर। भाई के यकीन करें कि कभी कभार रात को जब मेरी आंख खुलती है सर नींद नहीं आती मुझे। मैं कभी इधर करवट लेता हूँ, कभी उधर करवट लेता हूँ। मैं मैंने सर वो जिक्र नहीं करना था बिकॉज आज मेरी बहन का जिक्र हुआ है, तो इस वजह से अभी 7 माह पहले सर उसका इंतकाल हुआ। कोई फ्राइडे ऐसे नहीं है सर कि मैं जुमे की नमाज के बाद उसकी कब्र पे ना जाऊं, उससे बातें करता हूं। वो मुझसे बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन आज मैं बहुत सारी सी बातें करता हूं, मुझे जवाब कोई नहीं आता सर। मैं कई मिनटों में वहाँ पे बैठा रहता हूँ सर, बहुत उदास हो जाता हूँ। आसमान पे देखता हूँ उसका चेहरा दिखाई देता है मुझे। मेरा उसका बड़ा लाड था सर। हम लोग ने जब मानो उसने मेरे घर मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी। रात 2-2 ढाई बजे तक हम बैठे हुए हैं, तो सर पता ही नहीं चल रहा रात गुजर गई है, क्या हुआ क्या नहीं। आज भी मैं उसके कपड़ों को उसको चूमता हूँ सर, यकीन करें। उसके बच्चों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मेरी बहन की निशानी है इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह किसी को इस बीमारी में लाक न करे सर। इसका इलाज नहीं है सर पाकिस्तान में, अल्लाह ही है जो बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज कुछ नहीं है सर। हर कोई बिजनेस कर रहा है सर इस काम में। डॉक्टर्स किसी डॉक्टर्स के लिए सर ना वो किसी की बहन है, ना वो किसी की माँ है, ना वो किसी, वो सर उनके लिए केस है बस, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। बड़ी जल्दी चलेगी सर। कुछ इदारे हैं जैसे शौकत खानम है और कई इदारे जो वो कर सकते हैं, अपना रोल भी अदा कर रहे हैं, मगर तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वरना शौकत खानम है और भी कई इदारे ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बट वेरी सैड। सॉरी फॉर योर लॉस। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा एकदम से। इंसान इसी चीज़ का नाम है, उसके अंदर बहुत सारी दुनियाएं होती हैं, बहुत सारे रिश्ते, एक जहान आबाद होता है। हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमें और कौन सी याद एकदम से हंसते हंसते रुला दे। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां राना साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फातिमा भट्ट साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी फातिमा मैम, मेरा सवाल आपसे है कि आप पहले जर्नलिज्म में थी और अब एयर हॉस्टेस हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अनाउंसमेंट की हो और कहा हो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज का खाना ख़त्म हो चुका है, और अगर किसी ने एहतजाज किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा? कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आदिल, नियो न्यूज़, लाहौर। यार इंटरेस्टिंग सवाल है। जी फातिमा, तो आपका ये वाला जो करियर था जर्नलिज्म का, ये उस पर कभी हावी तो नहीं हुआ दूसरे करियर पे? बहुत बेहतरीन सवाल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने आई वाज नॉट इतनी न्यूज़ और ब्रेकिंग वो किया ही नहीं था, तो कभी ऐसा अब तो इत्तेफाक होस्टिंग करती थी ना? हाँ, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं कि इस किसी ने तरह पानी मांगा और आपने कहा कि मिलते हैं ब्रेक कि के मिलते बाद। ब्रेक के बाद नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सफर में होता है ना, पानी वानी पीते हुए बहुत सारे मुसाफिर बेकाबू हो जाते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि बिल्कुल ही कोई यानी कि? सफर में तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि सफर में पानी के अलावा भी मशरूबात और भी होती हैं जो पैसेंजर्स दे वुड आस्क यू टू, तो इंग्लिश उसमें बोलने वाले इसको नहीं कर लेते। हाँ जी, इंग्लिश बोलने वाले, तो फिर अंग्रेजी बोलने वाले मुसाफिरों के आसपास ही रहना पड़ता है हमें कि वो मामलात कहीं और पैसेंजर्स या हमारे लिए ख़राब ना हो जाएं, सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। बड़ा मसला आप हो लोगों जाता की रेड लाइन क्या होती है? कब आप रिपोर्ट करते हैं कि ये मुसाफिर हद क्रॉस कर रहा है? दैट पैसेंजर हैज़ टू शो सम डिसरप्टिव मैनर्स। ओके, आपको शायद ऐसा पता ही होगा, वो डिसरप्टिव, वो 4 एक हमारे थ्योरेटिकल ज़बान में डीज होते हैं, तो वो उनको देखते हुए हम लोग फिर उस पैसेंजर के इर्द गिर्द, और अगर वो कुछ अंग्रेज़ी इस्तेमाल ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वी हैव टू कीप अ गैप बिटवीन एन आवर्स के, लाइक अब 1 घंटे के बाद इनसे जाके अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की जाए, 2 घंटे के बाद इन्हें जाके अंग्रेज़ी में कोई बात की जाए, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें। नहीं, और वो इजी होने लगता इसी के फिर आ जाने तो फिर देखे हो गए हैं बात से क्या कह रहे हैं? अच्छा चले जी। मेरा सवाल शाहजहां साहब से है कि आपकी शक्ल उस्मान खालिद भट्ट से बहुत मिलती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने उनके चक्कर में आपको फ़ोन कर लिया हो कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ? लो, आज पहली मरतबा सुना है उस्मान खालिद भट्ट साहब के बारे में, बट ये है मुझे लोग तो शकील साहब की जवानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और बताते हैं कि आपकी जवानी जो है वो शकील साहब के साथ बहुत मिलती है, और ये मेरे लिए एक नया कॉम्प्लीमेंट है। मैं आज तो उस्मान खालिद भट्ट को भी फॉलो करना है, मैं देखना है कि कितों मैं मिलना उस नाल। फातिमा, आप भी बढ़ते हैं तो उस्मान खालिद भट्ट आपकी फैमिली में से हैं? नहीं, मेरी फैमिली में से तो नहीं है, लेकिन शाह साहब वो कहते हैं ना कि भट्टों की नानी एक होती है। आप जानती तो है ना उन्हें? हाँ जी, बिल्कुल। अदाकार जो है। हाँ जी, बिल्कुल। मगर कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, अगर ढूंढने निकलूंगी तो जरूर निकल आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खावर बुखारी है। मेरा फातिमा साहिबा से सवाल है कि जब आप एयर होस्टेस थी तो क्या कभी किसी मुसाफिर ने आपसे इतनी बदतमीज़ी की हो कि आपका दिल किया हो कि इसे खिड़की खोल के मैं नीचे फेंक दूं ताकि पुरसुकून लैंडिंग हो सके? बिल्कुल ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है क्योंकि जिस मुल्क से मैं रह के आई हूँ वो मिडिल ईस्ट में, आपको पता है कुछ उनके मिजाज, जितनी भी मिडिल ईस्टर्न फ्लाइट्स होती हैं, जितने भी अरब और खलीज ट्रैवल करते हैं, तो उनका मिजाज ज़रा बहुत रूड होता है, स्पेशली जो लोकल्स होते हैं। तो 1-2 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि एयर होस्टेस जो है उसको हमारा सामान भी उठाना है, एंड इट्स देयर ड्यूटी टू पुट अप लगेज ओवर देयर। तो और उनको अंग्रेजी भी नहीं शाह साहब आती होती। एक शेखा थी, उसको थानी फैमिली की थी, अनफॉर्चुनेटली उसको बिजनेस क्लास में सीट नहीं मिली, सो शी हैड टू ट्रैवल इन इकोनॉमी। वो एक अलग उसका गुस्सा था जो वो हमारे पे उतार रही थी। खैर, कट स्टोरी शॉर्ट ये कि उसने मुझसे ऐसे कहा, और मुझे तो मैं तो रूडनेस तो आई वुड से आई एम अ पीपल प्लीजर, बट जहाँ बात थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है ना, ईगो वाली तो बात ही नहीं है। तो अंदर तो पाकिस्तानी जाग गया है, पाकिस्तानी और बटनी भी जाग जाती है कि आई वुड नॉट टेक दिस। और उनके वालिद भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा पुट, मैंने कहा नो मैम, आई वुड नॉट पुट, That's not my I'm job. here to assist. That's not my job. Let's put it together. Yeah. So she goes like,
how can I put I'm a woman? So I say, how can you expect me to put I'm a woman or a male? What do you think I am? Like, आप क्या समझ रही है मुझे कि मैं क्या हूँ? बहुत अच्छा किया आपने. So then she kept on saying, and then she goes like, आपको पता है वो इस्तेमाल करते हैं खलास, ला खलास, like कि move away, get away from my eye. तो मैंने कहा what खलास? You खलास. And then all the economy, all the Khalij people were laughing to the core कि इसने एक royal फैमिली की थानी फैमिली की जी. एंड शी हैड द करेज टू से नो टू हर. उनका तो पाकिस्तान में भी बहुत किरदार रहा जी सियासी. वाकये के बाद ये हुआ कि ड्यूरिंग द मील सर्विस शी केम टू अपोलोजाइज. अच्छा. आई हैड अ बैक इशू, दैट्स व्हाई आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू यू. अच्छा, चलो ये अच्छी बात है जी कि अगर किसी भी शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात भी है. मगर इन देखिए सच्ची बात ये दुनिया से सीखना चाहिए, इन ममालिक की भी, इन इदारों की भी एक अच्छी बात ये बहुत कि किसी भी तरह का एटीट्यूड अगर हो या कुछ भी हो, मगर वो एक खास हद से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर किसी को तोड़ने ही नहीं देते. ठीक है, कोई रॉयल फैमिली का भी हो, मगर ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही दंदनाता फिरे. बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है. हाँ जी, एक अच्छी चीज़. जी, आपका नाम शाहजहां है तो आपके मिजाज भी शाहजहां जैसे होंगे, तो आप किसकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाएंगे और कितने मरले का बनवाएंगे? ये तो बताएं. आज महल तो सर जितने मरले का भी बन जाए थे 5 मरले का भी ताजमहल बन जाता. फातिमा, कभी आपको किसी ने फ्लाइट में कह दिया हो कि मैं आपके लिए ताजमहल बनवाऊंगा? Please put my bag in the cabin. नहीं रिदा, मुझे तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ताजमहल दिखाऊंगा लेके. बहुत अच्छे. Stay with us. ये जो फातिमा ने बात की ना, इसके ऊपर मुझे याद आ गया, शेरन स्टोन की एक फिल्म थी द लास्ट डांस. उसमें उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ताजमहल जो है वो देख सके. अब मैं स्पॉइलर का काम नहीं करना चाहता, मगर अगर वक्त मिले तो फिल्म देखिएगा, और कमाल की एक फिल्म है वो. तो मुझे उससे याद आ गया वो दिखाने से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, मोहब्बत करने वालों की ख्वाहिश होती है कि वो इकट्ठे जाएं ताजमहल देखने, या कोई उन्हें ताजमहल दिखाए. और हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारे शौहर ये चाह रहे होते हैं कि जीते जी ताजमहल बनवा दें बेगम के लिए. ये और जहन में रखिए कि ताजमहल एक मकबरा होता है. स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ मौजूद है फातिमा भट्ट साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शाहजहां राना साहब. आप देख रहे हैं जबरदस्त. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. और शाहजहां साहब और फातिमा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस. Any regret in life? The only regret that I had to leave my job. It was not just a job. जो अभी एयरलाइन की बात कर रहे हैं, it was a career, and I had to give up for some family issues. So yeah, that's the only regret I have in my life. अच्छा. क्या आपको अपने वालिद साहब का प्रेशर था या क्या था कि भाई छोड़ दीजिए? I got married. एंड उसके बाद फिर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई मूव टू कतर. ओके. फिर थोड़ा इन लॉज की तरफ से 2.5 साल हो गए, 3 साल होने को है, तो उनकी तरफ से थोड़ा प्रेशर हुआ हस्बैंड की तरफ से कि नाउ यू हैव टू कम बैक एंड स्टार्ट यू नो फैमिली लाइफ को टाइम दो एंड इस तरह से. तो फिर अनफॉर्चुनेटली मैं वापस आई और द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल इवन व्हेन इट कम्स टू मैरिज नाउ. ओहो. अच्छा. That's the only regret. Regret ये नहीं है कि शादी के लिए जॉब छोड़ी है, क्योंकि एक औरत का इवेंचुअली यही ख्वाब होता है, मेरा ख्याल है कि उसकी एक शादी हो जाए अच्छी जगह और उसका घर बस जाए. तो मेरी भी वही थी. मुझे इस पर कोई गिला नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं छोड़ के आई हूँ जॉब, के मैंने अपनी शादी को एक घर और के लिए, गृहस्थी के लिए एक मौका देने के लिए कि चलें इस शादी को एक और. तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, जब आपने जॉब छोड़ी उस वक्त आपको कोई रिग्रेट नहीं था? अच्छा. बट नाउ आई वुड से कि जितनी भी औरतें देख रही हैं, मैं आई डिडंट वांट टू शेयर इट, बट देन इट टुक रियली अ ट्रोल कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि जितनी भी औरतें नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, पुट दिस असाइड, मैरिज और किड्स और व्हाटएवर, प्लीज़ अपना करियर गिव अप नहीं करें, बिकॉज आजकल की मैरिजेस यू कैन नॉट रियली ट्रस्ट, अनफॉर्चुनेटली.
अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे जी, और Thank you so much, आपके sir. मामलात को बेहतर रखे। ये फरमाइएगा कि जो आप लोगों का करियर स्पैन होता है, यूजली कितने, अमूमन एक तासुर ये है कि 6-7 साल तक मैक्सिमम ये जा सकता है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ जी, अप्लाई करने के लिए तो एक सर्टेन एज होती है, अच्छा, विच इज़ यहाँ निजी एयरलाइन में तो आई थिंक 25 है, ठीक है, द लास्ट एज यू कैन अप्लाई टू, एंड बाहर की जितनी एयरलाइन है, एमिरेट्स और कतर, वहाँ पे 34 इज़ द लास्ट एज यू कैन अप्लाई। रिटायरमेंट, अच्छा 34 इज़ द लास्ट यू कैन अप्लाई। अच्छा, हाँ. और रिटायरमेंट एज क्या है? रिटायरमेंट अगर आप 40 तक भी चल सकते हैं, यू हैव मतलब आप में विजिलेंस है और आप में इतनी अपने खुद को इस ठीक है, बड़ा हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता बहुत है हेक्टिक होता तो है। अगर आप 40 के बाद भी यू कुड मेक इट पॉसिबल टू डू इट, तो फिर आप 50 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई क्योंकि ग्रेडिंग है ना बाहर, तो एमिरेट्स और कतर में फिर आपको ग्रेड बहुत बड़ा मिलता जाता है, एंड देन यू मूव टू ग्राउंड में किसी हायरार्की में आप चले जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एनी रिग्रेट इन लाइफ? 2012 में ऐसा था कि लाइक अल्लाह ताला की बड़ी रहमत थी मेरे पे कि ड्रामास की बहुत सारे से प्रोजेक्ट मेरे पास थे। कराची शिफ्ट होने का मौका मिला, बट कुछ वाक़यात की वजह से मैं नहीं वहाँ पे सेटल हो पाया। आज तक ज़िंदगी में मुझे ना वो वक्त नहीं भूलता कि जिनके साथ लोग ख्वाहिश जाहिर किया करते थे कि हम इस ब्रांड के साथ काम करें, इनके साथ काम करें, वो लोग यकीन कीजिए कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे होते थे। तो बट ये था कि उस वक्त समझ पूछ नहीं थी इतनी, और बहुत कानों के कच्चे इंसान थे। किसी ने कहा कि इनके साथ नहीं चलना है, तो वो उसको उसी पैमाने में लेकर अपने आप को उसी की तरह, तो आपको लगता है वो अपॉर्चुनिटीज आपने मिस की? वो सर वो भरा मेला था जिसको मैं छोड़ कर आया। कि यकीन कीजिए कि जब मेरी फ़्लाइट थी तो मुझे उस दिन भी फ़ोन आया कि सर आपके लिए 2 स्क्रिप्ट रेडी हैं, आप इधर हैं तो बिस्मिल्लाह आ जाइए। मैंने कहा नहीं सर, मैं पता नहीं क्यों, आई डोंट नो हुआ क्या, कुछ समझ ही नहीं, आज तक नहीं समझ आई। और बस यही हमेशा ज़िंदगी में है कि मैं 2012 में अगर काश कराची में रहता तो आज मुकाम कुछ और होना था। और मेरे ख्याल में जो नौजवान देख रहे होंगे, बाकी लोग भी देख रहे होंगे, उनको ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो कभी कभी दोबारा आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती हैं। तो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी कामयाबी मिले, उसको किसी भी गलत फैसलों की वजह से, जैसे कि आपने कहा, तो अगर आप क्रेडुलस हो जाएं, यानी किसी बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना चाहिए। और इस हवाले से एक बात मैं और कहूँगा कि बाज़ को तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हम अपनी सुस्ती और काहली और कम मेहनत की वजह से भी ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा ये है, जैसे मैं अगर अब शेयर करूं कि हम मेहनत करते थे, इब्तिदा से आदत थी। मैं जितनी मेहनत उम्र के इस हिस्से में अब करता हूं अपने काम पे, पहले हमेशा करता था, जितनी अब करता हूं इतनी पहले शायद कभी नहीं करता था। उसकी वजह यह है कि आपको जो भी एक पोजीशन मिली है उसके लिए आप मेहनत न करना जो है ना, मेरे नज़दीक नाशुक्री है कि वो आपसे फिर छिन भी सकती है। बाकी अल्लाह ताला उसको कायम रखे, मगर अपनी तरफ से उसको जाने नहीं देना चाहिए, पूरी दयानतदारी से काम करना चाहिए। फातिमा, ये फरमाइए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में कभी हुई हो जिस पे कहते हैं ना कि ज़मीर बाज़ औक़ात मलामत करता रहता हो, छोटी मोटी चीज़ को कॉन्शियस? जी शाह साहब, अभी जैसे शाहजहान अपनी बहन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि माय मदर वाज आल्सो अ कैंसर पेशेंट, सो आई लॉस्ट हर व्हेन आई वाज 15 आई थिंक। तो बस यही गिल्ट है कि मैं अपनी वालदा के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना, इवन कैंसर भी हो बट आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको नहीं पता होता कि ये चले जाएंगे। तो वो मैंने उनको वक्त नहीं दिया, जो कि 15-16 साल हो गए हैं। वो गिल्ट मेरे साथ है कि आई विश आई वुड हैव गिवन हर मोर टाइम, कि मैं उनके साथ कुछ ऐसी बातें कर पाती, उनसे लिखवा लेती ख़त अपने लिए जो मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए काम आते। माँ बाप हर वक्त याद रहते हैं, मगर किस मौके पे फातिमा भट्ट को अपनी वालदा सबसे ज़्यादा याद आई ज़िंदगी में? व्हेन आई गॉट मैरिड। अच्छा, तो आपको था कि उस वक्त वालदा हयात होती है? मैंने कोई बड़ी शादी की भी नहीं ग्रैंड, हम दोनों बहनों ने, क्योंकि हमें था कि माँ ही नहीं होगी मेहंदी पे डांस करने वाली या सहराने वाली, तो देन लोगों को 500 लोगों को बुला के खिलाने का देयर इज़ नो पर्पस टू स्पेंड ऑन देम। ये हमारा मानना था कि जब हमारी माँ ही नहीं है जो साथ बैठेगी हमारे साथ, तो फिर हमने दोनों बहनों ने शादी बहुत सादगी से की थी। आपकी बात है ना मुझे, हालांकि देखिए वो जो गीत है जिसका मैं रेफरेंस देने जा रहा हूँ, उसकी ओवरऑल फील जो है वो बहुत खुशी की है। जी मुझे इसलिए भी याद आ गया कि मैंने अपने प्ले में भी उसका यूज़ किया था। और क्या लाइन है वो, मेहंदी तां सज दी जो नचे मुंडे दी माँ, है ना। तो बेसिकली तो रिश्ते आपके जब मौजूद हों आपकी खुशी में, सिर्फ शादी नहीं बाकी भी खुशी में, तभी वो खुशी असल खुशी होती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि वो खुशी बाज़ाहिर तो है मगर अंदर से शायद खोखली है। बिल्कुल। हैप्पीएस्ट मोमेंट शाहजहान आपकी ज़िंदगी का? जब मुझे अल्लाह ताला ने
एक बाप का रुतबा दिया। माशाल्लाह। तो बड़ा मज़ेदार सा वाक़या है, अगर आप कहें तो मैं प्लीज़ ज़रूर ज़रूर। तो एक्चुअली ना मेरा शादी के बाद की पहला यानी कि हमारा घर में औलाद का जो सिलसिला था वो शुरू होना था। जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि माशाल्लाह से आपके ट्विंस हैं। तो अब जब वापस आए तो खुशी की एक इंतहा थी। अब मम्मा मुझसे पूछ रही हैं कि अब रवायती जो माएँ होती हैं, वे 10 तरह की है, मुंडा है, कुड़ी है, पुत्र मैं कपड़े लेने ने, मेरे पुत्र के पहले बच्चे ने, तो मैं पुत्र ना इस तरह नहीं की कहणगे लोकी कि दादी ने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब मेरा और मेरे मिसेस के मामला थे, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे खामोश रखा हुआ था। उधर से मेरी सास पूछ रही थी कि जी क्या है बेटा, मुझे बताओ, अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ शगन करने मैंने। सब आपसे ही पूछते थे? नहीं, मेरी मिसेस से। अच्छा, मिसेस। तो हो गया माशाल्लाह कि सुबह निजी हॉस्पिटल में 7 बजे वाक़या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा ला के उन्होंने सबसे पहले मेरी बेटी पकड़ाई मेरी अम्मा को कि जी माशाल्लाह मुबारक हो, आप दादी हैं, ये लीजिए ये बच्चा। तो उन्होंने कहा 2 मिनट के बाद दूसरा भी आ गया। हम कहा नहीं, ये साडा नहीं गा। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। खुदा का वास्ता है, कहती वे ना कर, वे मैं तो एक बच्चे के कपड़े लेके आई हैं, दूजे तो कितों पाऊंगी। वेरी इंटरेस्टिंग जी, वो वाकया। और शाहजहां, एक मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा एक बेटी है एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह वाह भाई वाह। मैंने कहा क्यों इनकार कर रही थी, क्या हो गया आपको, ये हमारा ही है। कहनी ना पुत्र, आजकल ना बच्चे बड़े अगवा होते पे ना अस्पताल में, बदल देते हैं। कितने मेरे से इल्जाम ना लाने के महीने बच्चा अगवा कर लेता है। वाह, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अल्लाह ताला दोनों बच्चों के साथ आपको खुश रखे जी। अच्छा, ये ट्विंस में ना कहीं भी किसी भी घर में हो, किसी के भी हो, एकदम से तबीयत जो है ना खिल जाती है। ये तसव्वुर करके, ये सोच के, जान के कि भाई ये ट्विंस है ना, तो एक बड़ी इसमें अट्रैक्शन रखी है खुदा ने, है ना। पूरी दुनिया में जहां आप ट्विंस को देखें एकदम से लोग खिल जाते हैं, उनकी उदासी दूर हो जाती है। सर मैं कहता हूँ आप मांगते हैं अल्लाह से एक, और आपको बोनस मिल जाए साथ, तो क्या ही मजा आता है। और फिर जिन घरों में, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे अपनी फैमिलीज में भी, वो दोनों एक जैसे लिबास, एक जैसी पोनियां, एक जैसे जूते, बहुत ही मतलब अल्लाह की जो नेमतें हैं देखने वाली और बरतने वाली, उनमें से बहुत ही, बहुत ही औलाद एक, और फिर उसके ऊपर ये ट्विंस, सुभान अल्लाह। मोहतरमा, ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का। Happiest moment, if I talk about right now, is to sitting आपके शो के ऊपर बैठना, एक बहुत खूबसूरत एहसास। अरे थैंक यू सो मच। नहीं, आपको हमेशा स्क्रीन पे देखा है, इस शोबिज में होने के बावजूद वी नेवर हैड द इंटरेक्शन। जी जी। तो आज बैठी हूँ यहाँ पे और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। नहीं, बड़ी बड़ी इज्जत अफजाई। आई एम सुपर हैप्पी टुडे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए जी, और आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करे। और इसके अलावा जो असली वाला जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है उसकी बात कीजिए। असली वाला हैप्पी मोमेंट व्हेन आई गॉट द टिकट टू मूव टू कतर। ओके, यू आर सिलेक्टेड एंड नाउ यू हैव टू, आपको बस फिजा में रहना है, जमीन पे नहीं आना। पहली जब फ्लाइट आपने ली, हाँ जी, क्या फीलिंग्स थी? हॉरिबल फ्लाइट थी टू बी। इट वाज कनाडा and it was my first time going to Montreal. -11 घंटे की फ्लाइट, और मैं बस रोते हुए गई थी उस फ्लाइट में कि मतलब पहला एक्सपीरियंस, और 16 घंटे। मैं न्यू टीवी क्यों छड़ के आई है? बच्चे जवान हो गए कैनेडा की फ्लाइट में। बंदा जांदा जवान ते उतरदा बुढ़ा। नहीं, कभी जवान भी उतरदा है। कौन सी ऐसी चीज जो लाइफ में से फातिमा आप डिलीट करना चाहेंगी कि ये काश ये लम्हा, ये बात, ये वाकया, ये जुमला, ये इंसिडेंट, ये डिलीट हो जाए मेरी जिंदगी से? जो डिलीट होने वाली चीज़ थी वो इट्स ऑलमोस्ट देयर टू बी डिलीटेड, तो और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ओके, ठीक है। शाहजहां, क्या डिलीट करना चाहोगे? फिर वही बात कि अपनी बहन की मौत का मंजर, वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। वो मुझसे नहीं भूलता। आज पता नहीं क्या बार बार वो दिल कर रहा है वो बात करूँ आपके साथ कि जब मैं लास्ट टाइम, मुझे फ़ोन आया हॉस्पिटल से मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो उसने वो ही मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके आखिरी जब जिसकी जान निकली है, तो मुझे कहा करती थी कि यार वो तू बैगी बैगी टी शर्ट्स पहनता है ना, तो वो मुझे वो दिया कर तू। तो उसने वो पहनी हुई थी। मैं वो मंज़र नहीं मैं भूलता कभी भी ज़िंदगी में। जब डॉक्टर्स ने जवाब दिया, अंदर मैं गया उसकी डेड बॉडी देखने, मैंने उसके माथे पे बुसा किया, तो उसके शाह जी यकीन करें कि आई हैव नो वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन सर, कि उसके अंदर से एक इतनी खुशबू आ रही थी कि यार
आज ये प्रवास करके गई है और कहा करती थी कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से जब लेके जाए तो जुम्मा का दिन हो। तो जुम्मा का दिन था और वो सुबह के टाइम मैं सर अपनी ज़िंदगी से कोशिश बहुत करता हूँ बट होता नहीं है सर। आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं बहुत अटैच लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव और बहुत ही जज्बाती नौयत की बात है कि जब आप कह रहे हैं कि जब वो इस दुनिया से गई तो उन्होंने आपकी शर्ट पहनी हुई थी। जी, मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि वो स्ट्रेंजेस वगैरह लगनी होती है, yes, कीमो वगैरह ये सारे मामला। तो वो कहती है यार वो मैंने शर्ट पहनी हुई थी पूरी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फाड़ देते खुली हैं होती तो उसमें तो कहती है यार वो मुझे टी शर्ट्स दे दी अपनी ना बैगी सी। तो वो मैंने उसको दी तो जिसमें लास्ट टाइम उसने अपना वक्त इस दुनिया से प्रवास किया तो वो भी मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी और वो आज तक मैंने उसी तरह से संभाल के रखी हुई है सर। बस बहुत कोशिश करता हूँ अपने इस खास तौर पे इस सीन को अपने दिमाग से निकालने के लिए। डिलीट हो जाए किस तरह? नहीं होता सर, नहीं होता। हाँ, नहीं हो सकता भी नहीं है। और पता नहीं यार, शायद कुछ कर्म जो है ना उन्हें डिलीट करना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि तकलीफ़ देती हैं मगर उन्हें रहना चाहिए, चूँकि वो मनफी तकलीफ़ नहीं देती हैं। वो ऐसे प्यारों की यादें होती हैं जो आप चाहते हैं कि ये रहें, भले ये उदासी बिखेरें दिल में, वजूद में, रूह में, भले इससे तकलीफ़ हो मगर ये रहें। सो थैंक यू सो मच शाहजहां, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी बहन को गरीक़ रहमत फरमाए, आपके दुख दर्द में कमी करे और थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फातिमा साहबा। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ अता फरमाए और अपना दोबारा जॉब नहीं मिल सकती? मिल सकती है ना? मिल सकती है। कोई गल नहीं, दोबारा फ्लाई कर दो। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहां। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और उदास कर दिया शाहजहां ने और क्या कहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।